हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके पूरी फिजिक्स की लास्ट यूनिट है। इससे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो चैप्टर का है नेम वो डुअल नेचर ऑफ मैटर है। चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट, इसमें सबसे पहले मुझे ये जानना है कि एक एटम क्या होता है। एक ये आपका कोई एटम है, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों होते हैं, ठीक है। इसके आउटर शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके इन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं और इस न्यूक्लियस से बाउंड रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, ये जो बाहर जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये होते क्या हैं। ये आपका कोई एटम है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो मुझे जाननी है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, द इलेक्ट्रॉन्स इन द outer shell of the atom, outer shell of the atom is called free electrons, ठीक है। these electrons are bounded to the nuclei with some amount of energy, we required energy to detach this electrons from the nuclei, ठीक है। ये आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ बाउंड रहते हैं कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ इनकी जो एनर्जी होती है वो मतलब डेफिनेट होती है, ठीक है। और मुझे इन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब मुझे ये सपोज आपके पास कोई मेटल है, ठीक है। अब सपोज ये आपके पास कोई मेटल है, ठीक है। मेटल के अंदर कई सारे आयंस होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है, ठीक है। अभी इस मेटल के अंदर जो आयंस हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये दिस इज अ मेटल सरफेस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके एनर्जी मैंने फॉल कराई, ठीक है। अगर मैंने इसमें एनर्जी सपोज यहाँ पे 5 जूल की एनर्जी इसको दी, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एनर्जी प्रोवाइड की और इस एनर्जी से इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इजेक्ट होके बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब सपोज इस जो हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, मतलब वो कितने मिनिमम अमाउंट पे जो उस एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे। सपोज यहाँ पे 5, इसके अंदर आयंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सपोज इसको 5 जूल की एनर्जी पे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर सपोज 4 जूल की एनर्जी दी तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। सपोज मैंने अगर 4.9 जूल भी दी तो भी इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब मिनिमम एनर्जी जो इसको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए वो है 5 जूल, ठीक है। इसी तरह इन द सेम वे अगर सपोज ये आपका जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन है आपका 10 जूल, इसको हम लोग W0 से भी देखेंगे और फाई नॉट से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका 10 जूल है तो अगर आप इसमें एनर्जी जो फॉल कराएंगे, ठीक है, अगर वो सपोज आपने 8 जूल की कराई, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। अगर आपने 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 9.9 जूल की भी एनर्जी फॉल कराई तब भी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही आप 10 जूल की एनर्जी इस पर फॉल कराई, इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं W0 और फाई नॉट, ठीक है। इनसे द मिनिमम amount of energy required by the metal surface to eject an electron, the metal surface, an amount of energy required by the metal surface to eject an electron, the metal surface is called work function. The minimum energy required to eject an electron from the metal surface is called their work function, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं W0 या फाई नॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मुझे कोई ये आपका कोई मेटल है, ठीक है, इसका अगर वर्क फंक्शन 20 जूल है, ठीक है, तो ये इसकी मिनिमम एनर्जी है, इसको हम लोग W0 कह सकते हैं या फाई नॉट भी बोल सकते हैं। अगर आप इससे
अगर आप इसमें 21 जूल सपोज अगर आपने एनर्जी फॉल करा दी, तो ये जो 1 जूल आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा बची, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी। ठीक है, पूरे चैप्टर में ये जो जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी, कहाँ पे कौन सी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब हम लोग यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। तो सबसे इसकी यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अब सपोज या आपके कोई यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज accelerated by a potential difference of 1 volt is called इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, V होता क्या है आपका, W/Q होता है। ठीक है, W क्या हो जाएगा आपका Q इंटू V। अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वोल्ट कितना है 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन जो हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, तो अब सपोज अगर मुझे इसका देखना है कि वर्क फंक्शन में, ये सपोज आपकी 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन, ये आपकी कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी निगेटिव प्लेट है, यहाँ पे कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, अब इसकी यही जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब इसमें जो एक्स्ट्रा हो गई एनर्जी, ठीक है, वही उसमें ही उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप लोग इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं कि W0 ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, जो वर्क फंक्शन होता है डिफरेंट मेटल्स का अलग अलग होता है। W0 ऑफ डिफरेंट मेटल, सपोज सोडियम का है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सारे इसके वर्क फंक्शन होता है कि मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो है वो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट कर गए, ठीक है, सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए ना, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमेना ऑफ emission of electron from the metal surface is called emission। ठीक है, कितने एमिशन कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ एमिशन, सबसे पहला होता है फील्ड एमिशन। सेकंड होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्ड जो होगा आपका और जो फोर्थ होगा आपका सेकेंडरी एमिशन। फोर्थ होगा आपका सेकेंडरी एमिशन, और ये होता है आपका जो अगला जो एमिशन होगा इसके बाद वो थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन। अब हम लोग इसके एक एक उस एमिशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मुझे पढ़ना है वो फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है? when a sufficient electric field is applied across the metal surface, the electron gets enough energy and gets ejected from the metal surface are known as emission, field emission। ठीक है, तो ये क्या हो गया? when a sufficient electric field is applied across the metal surface, the electron
gets enough energy and get ejected from the metal surface from the metal surface, and this emission is called फील्ड एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो एमिशन मुझे पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी एंड gets ejected from the metal surface. This types of emission is called photoelectric emission। ठीक है, तो when light of suitable frequency falls on metal surface the electrons gets enough energy and get ejected from the metal surface and this type of emission is called फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट एमिशन जो मुझे पढ़ना है वो है थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मियोनिक एमिशन। व्हेन मेटल सरफेस इज हीटेड, नेक्स्ट इज व्हेन मेटल सरफेस इज हीटेड। जब आप किसी मेटल सरफेस को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को गेट इनफ एनर्जी मिल जाती है और वो अपने मेटल के सरफेस को छोड़ देते हैं। गेट्स इनफ हीटेड द इलेक्ट्रॉन्स गेट इनफ थर्मल एनर्जी and gets ejected from the metal surface, and this emission is called थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग थर्मियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स हु इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियॉन्स। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? इसमें जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं तो उनको इनफ एनर्जी मिल जाती है और मेटल के सरफेस को छोड़ देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। व्हेन fast moving primary electrons strikes with the secondary electrons on the surface of metal, the secondary electron gets enough energy and gets ejected from the metal surface and this emission is called secondary emission।
ठीक है। जब किसी भी मेटल के अंदर जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जब मेटल की सरफेस पर पड़े सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो उसे ही हम उसके साथ वो एनर्जी उनको मिल जाती है और वो अपने सरफेस को इजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on metal surface, the electrons get ejected from the metal surface, and this emission is called photoelectric एमिशन। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका बना के देखते हैं। ठीक है। ये आपका कोई वैक्यूम चैम्बर होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है। क्या होता है? ये आपका कोई वैक्यूम चैम्बर होता है। ठीक है। ताकि बाहर के कोई इलेक्ट्रॉन्स इसमें ना आते। इसमें एक जो प्लेट होती है वो कैथोड प्लेट होती है। ठीक है। इस कैथोड प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं? कोई एनर्जी फॉल्स कराते हैं। ये आपकी जो होती है इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट, इसको हम लोग कैथोड भी बोलते हैं। ठीक है। और ये आपका होता है एनोड। ठीक है। इसके अंदर जब मैंने एनर्जी फॉल्स कराई, जब इसके अंदर एनर्जी, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो वो जो है इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। ठीक है। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे एनोड की तरफ। एनोड होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका जब सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं तो पहले इस एनोड से हम लोग एक एमीटर को कनेक्ट करते हैं, जो मतलब इसके बीच इसमें जो भी करंट आपको मिलेगी उसको बताएगा। ठीक है। उसके बाद इस करंट को हम लोग वेरिएबल रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने वेरिएबल रजिस्टर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। क्योंकि हम लोग बैटरी का पोटेंशियल नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। लेकिन हम इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करके हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को ले सकते हैं। ठीक है। करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ को ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका दूसरा पार्ट है कैथोड वाला पार्ट, कैथोड वाली प्लेट से हम लोग इसको जो है जो रजिस्टर है उसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे और ये यहाँ से जाके हम लोग का इधर जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। ठीक है। यहाँ से हाई मतलब यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्ट की बैटरी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये होगा पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को जो मिलेगी वो मिलेगी फोटो करंट। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। लाइट आपकी फॉल करेगी इस कैथोड वाली प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट, और ये एनोड पे जो है पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा और ये इस पर जो है इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। हम लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मतलब चेंज करके, ये जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रजिस्टर से इसकी वैल्यू को चेंज करके हम लोग जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को लेते हैं। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, थर्ड होता है एनोड पोटेंशियल पे, ठीक है। इन 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अब हम लोग इसके बाद जो है इनकी सारी कहानी देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में होता क्या है एक्चुअली, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो हम लोगों ने सबसे ये देखना है, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को देखना है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है। अगर किसी भी कि जैसे कोई भी लाइट मैंने फॉल कराई, अगर उसकी मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसकी जो ईच इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो रहेगी 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सेम एनर्जी रहेगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उसकी एनर्जी तो सेम रहने वाली है, लेकिन वहाँ पे जो फोटॉन्स है ना उनके नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फोटॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
सबकी वैल्यू जो एनर्जी रहेगी वो सेम ही रहने वाली है। इंटेंसिटी अगर बढ़ा देंगे तो केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो जाएंगे, बाकी इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका I2 इंटेंसिटी है, ये आपकी I1 है। देखिए I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है I1 से, क्यों? क्योंकि उसमें फोटॉन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हम लोग इसका एक बार फिर से सेटअप तैयार है। ये आपका कोई वैक्यूम चैम्बर है। ठीक है, ये आपकी कैथोड प्लेट है, ये आपकी एनोड प्लेट है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग बैटरी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका एमीटर भी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे करंट, क्योंकि हमको फोटो करंट मेजर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 10 फोटोन है, जैसे यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी है, यहाँ पे आपको ये बताया कि यहाँ पे 10 फोटोन, अगर यहाँ पे 10 फोटोन है, ठीक है 10 फोटोन, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इंटेंसिटी अब इसकी बढ़ गई। ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर किसी की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी कम है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में लिख सकते हैं when we increase the intensity of light, the number of photon increases, energy of each photon remains unchanged, and hence number of photoelectron increases, which increases the photoelectric करंट। ठीक है, अगर फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो एनर्जी अपने आप उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो उनकी एनर्जी भी तो बढ़ रही है। तो इनका जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये आपका इंटेंसिटी वाला एक्सिस है, दिस इज द इंटेंसिटी। यहाँ पे आपकी होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे जैसे आप जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इसकी करंट जो है इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इसकी करंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारा ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग बात करेंगे एनोड पोटेंशियल पे। ये एनोड पोटेंशियल आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। ठीक है, आपकी ये कोई कैथोड प्लेट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट है तो ये नेगेटिव होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एनोड है जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सपोज मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हुए तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले जो होगा, यहाँ पे एनोड वाला इसका पोटेंशियल मैंने 0 कर दिया, फिर भी तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ वी कीप द intensity and frequency of light fixed। अगर हम फिक्स करते थे तो इसके बाद भी जो इसका जो पोटेंशियल, जैसे सपोज अगर एक का 5 वोल्ट है, जैसे इस वाली जो हमारी कैथोड प्लेट है इसका 5 वोल्ट है, अगर 0 वोल्ट है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना, जिसका मतलब करंट तो इसमें मिलेगी मुझको। ठीक है, तो करंट वो मिलेगी हमारी कांस्टेंट। ठीक है, तो वो मुझको कांस्टेंट करंट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मैंने पोटेंशियल इसका बढ़ा दिया 5 वोल्ट, तब भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो मुझे करंट मिलेगी। तो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपका होगा एनोड पोटेंशियल, और ये होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो करंट तो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, आप पोटेंशियल अगर 0 एनोड को आप 0 पोटेंशियल रखेंगे तब भी उसकी जो है करंट तो बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद कांस्टेंट। सपोज अगर सामने वाले उससे मेटल सरफेस से सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो उसकी करंट तो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर आने वाला नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो ये जो इसका रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। दिस इज द सैचुरेशन रीजन, क्योंकि इसके बाद अब करंट नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि मेटल सरफेस से सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो चुके हैं वहां से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग क्या करें,
इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव कर दें, ठीक है, अगर मैंने इसको फिक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड, ठीक है, आपकी इस मेटल से जितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो हम लोगों को ये पता है इस मेटल से केवल इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड, ठीक है। अब मैंने एनोड का क्या किया, मैंने एनोड का पोटेंशियल, जैसे हम लोग बढ़ा रहे थे पॉजिटिव, ठीक है, अगर मैंने एनोड का पोटेंशियल निगेटिव किया, ठीक है, तो अगर मैंने इसका निगेटिव पोटेंशियल किया तो एक टाइम पे बाद देखिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, एक टाइम के बाद करंट इसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो एक टाइम के बाद इसकी करंट हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे जब हम इसको ग्राफ को पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है, निगेटिव पोटेंशियल की तरफ, मतलब आप जो है एनोड पोटेंशियल को निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। पहले जीरो था तब भी करंट थी, फिर उसके बाद जब आपने इसको पोटेंशियल बढ़ाया तब भी करंट थी, अब आप इसको नेगेटिव कर रहे हैं, जब निगेटिव करेंगे तो इस पर करंट हो जाएगी आपकी जीरो, दिस इज द जीरो। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अब आप करंट को, अगर आप एनोड को निगेटिव पोटेंशियल देते जाएंगे तो एक टाइम के बाद इसकी जो करंट हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, आप कोई मतलब बैटरी के थ्रू आपके इसमें एनोड पे कोई करंट नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा, तब भी जो है आपका उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड की प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट होती है उसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल में, इफ वी कीप द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इफ we keep the intensity and frequency of light fixed, the increase the positive potential on the anode, the current increases, the current increases with the increase in positive potential and reaches the maximum current is known as सैचुरेशन करंट, ठीक है। अगर हम लोग इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल, अगर हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव, इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल on the anode, the photoelectron decreases and becomes zero at potential, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि V एट पोटेंशियल माइनस वी नॉट, एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता क्या है एक्चुअली, दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग potential, that negative value of potential, that negative value of potential when current becomes zero is called स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक
ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लोगों ने जान लिया। अब सपोज अगर आपकी कोई कैथोड प्लेट है, ठीक है, इसमें अगर हम जैसे सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें देखिए 5 जूल एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की 10 जूल है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की 15 जूल है, इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी है, ठीक है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर लें तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एनोड प्लेट पर पहुंच जाएंगे अपने आप। एनोड जो प्लेट होती है नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे होता है, ठीक है, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पे पहुंच जाएं, ठीक है, तो एनोड आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल होता है इस पे, ठीक है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है। तो अगर ये सारे अगर इसमें हम मैक्सिमम एनर्जी आपको 25 जूल की प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दे दे। सबसे पहले इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो जाएगा इसमें 5 जूल वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे कम एनर्जी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी for a given frequency the current become 0 at stopping potential and at the potential energy and at the potential energy of potential equal to kinetic energy of fastest मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये जो हमारा जो एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रॉन ई वी नॉट की होगी, जो उसकी जो है नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। ई वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, जो उसकी मैक्सिमम एनर्जी हो। वी इज इक्वल टू W/Q होता है, W/Q, तो W होगा Q इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका वर्क फंक्शन निकालेंगे, एनर्जी इसके निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, EV हो जाएगा, EV नॉट, ठीक है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पे इलेक्ट्रॉन आपका रुक जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखनी है, EV नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर फास्टेस्ट मूव। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफेक्ट फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होने वाला है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है एनर्जी के साथ, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो H यहाँ पे होता है प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू आपका होता है C लैम्डा, तो E आपका हो जाएगा SC/λ, ठीक है। अगर सपोज आपने फ्रीक्वेंसी अगर किसी की बढ़ा दी है, फ्रीक्वेंसी अगर आपने इंक्रीज की है, तो ठीक है, तो अगर आपका क्या होगा, सपोज यहाँ पे जो आपके अलग अलग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, सपोज यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, सपोज अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, तो इसके साथ होगा क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है, लेकिन उन फोटॉन्स की एनर्जी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इन सब सारे फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा दी तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इन सब सारे फोटॉन्स की एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें कांस्टेंट रहने। विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increase, but the number of electrons will remain same. इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो आपकी बढ़ जाएगी अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो था वो आपका फर्दर रिपीट हुआ, ठीक है। द experiment is repeated for 3 values of intensity, ठीक है। लाइक I3 आपका ग्रेटर है I2 I1, ठीक है, इस तरह से इनकी वैल्यूज है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज केप्ट फिक्स्ड,
बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज केप्ट फिक्स्ड। तो होगा क्या, अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फिक्स रखी तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इंटेंसिटी इसकी बढ़ाई है। इंटेंसिटी बढ़ाई तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहने, उसके फोटॉन्स बढ़ जाने हैं। ठीक है, अगर उसके फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो उनकी करंट तो बढ़नी है। ठीक है, तो आपका इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यह आपका है एनोड पोटेंशियल, ठीक है, और यहां पे ये जो है आपका फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो सेम रहने वाला है। ठीक है, किस पोटेंशियल पे आके रुकेंगे? क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है। अगर उनकी एनर्जी सेम है तो इसकी जो इंटेंसिटी का ग्राफ होगा, ठीक है, वो कुछ है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहने वाला है। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी का ये कुछ इस तरह से कहा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है I3 I2 I1, क्यों? इसकी वैल्यू गिवन है। देखिए इसकी वैल्यू जो है इंटेंसिटी की ज़्यादा है, जैसा आपको दिया हुआ है I3 इज ग्रेटर देन I2 I ग्रेटर देन I1। ये इसका इंटेंसिटी का ग्राफ है। ठीक है, तो हम लोग आगे इसमें लिख सकते हैं विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, विथ द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, the saturation current increases but stopping potential remains same because energy of electron is constant, because energy ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब आपका एक्सपेरिमेंट जो है फर्दर रिपीट हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, nu3 इज ग्रेटर देन nu2 इज ग्रेटर देन nu1। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसका मतलब सबकी एनर्जी अलग है। अगर उसकी एनर्जी अलग अलग है तो उनका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी है, इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये है आपकी सैचुरेशन करंट। वहां पे एनर्जी कांस्टेंट थी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। ये आपकी nu3 nu2 nu1, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि एनोड पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंड द इंटेंसिटी इज केप्ट फिक्स्ड। यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी इज केप्ट फिक्स्ड, इंटेंसिटी इज केप्ट फिक्स्ड with the increase in frequency, the energy of electron increases, the energy of electron is increases, hence stopping potential increases, potential increases but saturation current remains same, increases but saturation current remain same। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप दोनों का देख लीजिएगा, ये दोनों ग्राफ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।